बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज की जो मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो प्रॉपर्टीज़ के स्कैम से मुतल्लिक़ा है। और प्रॉपर्टी के बहुत सारे स्कैम सामने आते हैं, खुसूसन वो सोसाइटीज़ जो फ़ाइलों की ख़रीदो फ़रोख्त करती हैं और फ़ाइलें फ़रोख्त करके लोगों को लूटती हैं। एक प्लाट की कई फ़ाइलें बनाई होती हैं और ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू हैसियत नहीं होती। इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है और ऐसे लोग भी हैं जो आखिर दर बदर की ठोकरें खाने के बाद खामोश होकर बैठ जाते हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इस सिलसिले में बहुत सारे अखबारात में लोगों ने वीडियोस भी बनाई, लेकिन आज हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि इस स्कैम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो इन तमाम मामलात का जायज़ा लेगी और प्रॉपर्टी की फ़ाइलों की ख़रीदो फरोख्त की कानूनी हैसियत और फ्रॉड रोकने के लिए एक कमेटी कायम की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रॉपर्टी के फ़ाइलों बशमूल प्लाट्स, विलाज और अपार्टमेंट्स की ख़रीदो फरोख्त की कानूनी हैसियत, रेवेन्यू असरात और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। ये इक़दाम फ्रॉड, टैक्स चोरी और सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र किया गया है और इसके सिलसिले में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और कमेटी के सरबराह वज़ीर कानून होंगे, जबकि चेयरमैन FBR तमाम सूबों के सीनियर मेंबर्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नैब का ग्रेड 21 का एक अफीसर और आबाद का एक नुमाइंदा और CDA का चीफ कमिश्नर इसके मेंबर होंगे। नाज़रीन, कमेटी को रियल एस्टेट सेक्टर में राइज जायदाद की फ़ाइलों की खरीदो फरोख्त की कानूनी स्टेटस और अमली तरीक़ाकार का जायज़ा लेने के लिए ज़िम्मेदारी दी गई है। साथ ही ये कमेटी वफाकी व सूबाई सतह पर हुकूमत की आमदनी महसूलात पर इसके कारोबार का असरात भी जायज़ा लेगी। कमेटी का एक अहम मैंडेट फ़ाइल होल्डर्स और जायदाद के खरीदो फरोख्त के हकूक़ का जायज़ा लेना भी शामिल है, खुसूसन इन तमाम मामलात में जहाँ डेवलपर्स ने फ्रॉड किया हो, जिनमें जेली या दोहरी फाइलों का इजरा और एक ही जायदाद की एक से ज़ायद बार फरोख्त जैसे मामलात शामिल हैं। ये तो स्कैम बड़े अरसे से चल रहा था और एक जगह की 10-10 फाइलें भी उन्होंने निकाली। उसके बाद फिर वो ऑन ग्राउंड वो जगह भी नहीं और मतलब 10 बंदे तो मुतासर हो गए और उन्होंने लाखों कमा लिए और उसके बाद वो यहाँ से भाग गए। TORs टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत कमेटी मुतल्लिका कवानीन में तरमीम का जायज़ा भी लेगी ताकि प्रॉपर्टी की फ़ाइलों की खरीद और फरोख्त को बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी फ्रेम वर्क के तहत लाया जाए। इसका मकसद टैक्सों की दुरुस्त वसूली को यकीनी बनाना और रियल एस्टेट की खरीदो फरोख्त करने वालों और सरमायाकारों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। और कमेटी को इख्तियार भी दिया गया है कि वह अपने मैंडेट से मुतल्लिक या इससे जुड़े दीगर मामलात का भी जायज़ा ले सकती है। कमेटी को ये कहा गया है कि वो 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे और कमेटी के अमूर की अंजामदही के लिए FBR सेक्टर सपोर्ट फ्राहम करेगा। और ये कमेटी तश्कील दी गई है, ये इस सिलसिले में तश्कील दी है कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े हाउसिंग स्कैंडल का इंकशाफ भी हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटियों और स्कीमों ने मुबैना तौर पर बगैर किसी ज़मीन के 90,000 से ज़ायद प्लाट्स फरोख्त किए। ये अखबारात की खबर ज़ीनत भी बन चुकी है और यह निजी सोसाइटी ने लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जेली लैंड बैंक्स की तशहीर और मेंबरशिप जारी करके सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड अफराद समेत दीगर से सैकड़ों अरब रुपए वसूल किए। अब यह कमेटी क्या करती है, इसका मैंडेट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको बाकायदा तौर पर इन कानूनी हैसियत हासिल होनी चाहिए और उसका फिर उस पर कानून साजी की जाए और एक फ़ाइल को बाकायदा तौर पर एंडोस करके उसको फ़रोख्त किया जाए और उसके बाद फिर एक टाइम फ्रेम दिया जाए ताकि अगर इस सोसाइटी के पास इतनी जगह है तो उस हिसाब से वो फाइलें जो है वो लोगों को दे और फिर एक टाइम दिया जाए ताकि उसके अंदर वो डेवलपमेंट कर सके।
अभी यहाँ हमारे गिरदो पेश पिंडी इस्लामाबाद में बेशुमार सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो लोगों से पैसे तो बटोर चुकी हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड उनका कोई किसी किस्म का टाइम फ्रेम नहीं है कि वो कब तक फाइनल होगी। लोग जाते हैं, वो जी काम हो रहा है, सड़कें खाली उन्होंने बना दी, ना वहाँ न किसी किस्म की डेवलपमेंट है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। और फिर उसके बाद ये भी होता है कि लोग मकान बनाना शुरू कर देते हैं और इसके बाद ये होता है कि ना वहाँ बिजली है, वो जनाब वाली जनरेटर से बिजली फराम करते हैं, ना वहाँ पानी है, वो टैंकर देते हैं और गैस के लिए सिलेंडर देते हैं। ये तो हालात हैं। क्या हुकूमत सोई है जब उन्होंने ये सारा कुछ उन्होंने किया और उनको मतलब बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है कि जो मर्ज़ी आप करें, जो आपका दिल करता है करें, आप अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ करें, हमें आप अंडर हैंड डील कर दें। इसमें सबसे बड़ा स्कैम इस्लामाबाद में है और जिसमें आपकी CDA मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है। CDA अफसरान, क्या उनको नज़र नहीं आता कि एक सोसाइटी बन रही है और उसमें कोई बुनियादी सहूलतें ही नहीं है, ना वहाँ स्कूल है, ना अस्पताल है, और सैकड़ों एकड़ ज़मीन उन्होंने हायर की है और सैकड़ों एकड़ से हज़ारों एकड़ की फाइलें उन्होंने फरोख्त कर दी है। तो लोग जब जाते हैं कहते हैं ये आपकी जगह है, आप फाइल वो नक्शे तो उनके पास हैं, CDA को पता ही नहीं क्या हो रहा है। इसी तरीके से RDA में भी ये कुछ हो रहा है। RDA में भी बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो जगह तो उन्होंने हायर की, एक्वायर की, लेकिन जितनी जगह उन्होंने फरोख्त कर दी वो उससे बहुत कम है। तो ये देखते हैं आप, ये कमेटी उन्होंने तश्कील दी है, ये अपनी क्या रिपोर्ट देती है और किस तरीके से लोगों का अजाला होता है और उनको कब शिकंजे में लाते हैं, क्योंकि ये वाइट कॉलर क्राइम है बहुत बड़ा और इसमें लोगों की बेशुमार इन्वेस्टमेंट है। और उनकी इन्वेस्टमेंट क्या, उन्होंने तो पहले स्टार्ट में पैसे लगा दिए, कुछ लोग इकट्ठे कर लिए, एक कंपनी बना ली, उसके बाद फिर लोगों के पैसे लूटने शुरू कर दिए। और उनके आप शान आप देखें, वीगो डालों में फिरते हैं, आगे पीछे उनके गार्ड हैं, उनसे कोई बात नहीं कर सकता, मिलते नहीं हैं। ये तो इनके हालात हैं। ये पैसा कहाँ से आया? ये मेरा और आपका पैसा है। इसमें ये लोग बाकायदा तौर पर शामिल हैं जिन्होंने ये सारा स्कैम किया है और इस स्कैम से बचने के लिए हुकूमत ने जो कदम उठाया है उस पर अमली जामा करें और उसको बाकायदा तौर पर कानूनी हैसियत दें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगी। हमेशा की तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।